नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केरल के पलक्कड़ जिले में दो बसों में हुई भीषण टक्कर। हादसे में अब तक 9 लोगों की गई जान, 40 अन्य घायल। बंगाल के जलपाईगुड़ी में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़, डूबने से कम 8 लोगों की गई जान, कई लापता। नोरू चक्रवात के असर से यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। एक सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश की संभावना। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर, आईसीयू में नेताजी की देखरेख में जुटी डॉक्टरों की टीम। भारतीय वायुसेना का चंडीगढ़ में फुल ड्रेस रिहर्सल आज, पहली बार दिल्ली से बाहर किया जा रहा है अभ्यास। निजी वाहनों के लिए अब नई भारत श्रृंखला के पंजीकरण शुरू, देश के किसी भी राज्य में निर्बाध ले जा सकेंगे अपना वाहन। पीएम मोदी ने हिमाचल में पारंपरिक वाद्य यंत्र से बजाई चुनावी रणभेरी, कहा ये भविष्य की प्रत्येक जीत की शुरुआत का प्रतीक। पीएम बोले पिछली सरकारें सिर्फ रखती थी परियोजनाओं की नींव, भाजपा सरकार उद्घाटन के साथ परियोजनाओं को करती है पूरी। गृहमंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाक से बातचीत से किया इनकार, बोले पारदर्शिता के साथ होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। संघ प्रमुख भागवत ने समग्र जनसंख्या नीति बनाने की बताई जरूरत, बोले भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का नहीं है कोई खतरा। ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को किया खारिज, बोले हिंदुओं मुसलमानों का यदि एक ही डीएनए तो असंतुलन कहां। दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर किया पलटवार, बोले क्या आरएसएस किसी महिला को नियुक्त करेगा सरसंघचालक। भारत में बनी सर्दी खांसी की सिरप का WHO ने किया दावा, का सिरप पीने से गांबिया में 66 बच्चों की गई जान। त्योहार शुरू होते ही खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा, आज बढ़ सकता है प्रदूषण का ग्राफ, गाजियाबाद का हाल सबसे खराब। विरोध के बावजूद आदतों से बाज नहीं आ रहा है उत्तर कोरिया, एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। तंबाकू पर जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला, अब घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। उद्धव ठाकरे ने रैली में शिंदे गुट और बीजेपी पर बोला हमला, का गद्दार को गद्दारी कहूंगा वरना और क्या कहूं। चीन को झटका देने की तैयारी में आईफोन निर्माण कंपनी एप्पल, एयरपॉड्स बीट्स हेडफोन भारत में बनाने का दिया आदेश। एक सप्ताह के अंदर करीब 10 बैंकों ने कर्ज किया महंगा, जमा पर नहीं बढ़ा ब्याज, बढ़ी रेपो दर का हुआ असर। कानपुर में हुए हादसे का मुख्य आरोपी राजू निषाद गिरफ्तार, पीकर चला रहा था ट्रैक्टर, 26 लोगों की गई थी जान। अमेरिका के पड़ोसी मैक्सिको में बंदूकधारियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, वारदात में मेयर और पुलिस अधिकारी समेत 18 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की दौड़, धधकती आग पर नंगे पांव दौड़ते दिखे श्रद्धालु, वीडियो वायरल। इमरान की हकीकी आजादी मार्च के खिलाफ एक्शन में पाक सरकार, प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी मात्रा में सेना की गई तैनात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने की अमेरिकी रक्षा सचिव से मुलाकात, दोनों नेताओं में पारस्परिक रक्षा हितों पर हुई चर्चा। मानने की शिक्षा पर्यटन में ताजिकिस्तान के साथ सहयोग की वकालत, बोले दुनिया के हर नुक्कड़ पर ज्ञान की रोशनी कर सकती है चमत्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से शुरू किया कामकाज, पार्टी और आला कमान की ओर से सब ठीक होने के दिए संकेत। राजस्थान में 201 आरएसएस अधिकारियों के तबादले के आदेश, कार्मिक विभाग द्वारा जारी सूची में कई उपखंड अधिकारी शामिल। जन स्वराज अभियान रैली में प्रशांत किशोर ने नीतीश पर बोला तीखा हमला, बोले अगर वे सीएम पद छोड़ दें तो भी उनके लिए नहीं करूंगा काम। तेलंगाना सीएम ने टीआरएस का नाम बदलकर किया भारत राष्ट्र समिति, बोले विपक्ष को एकजुट करने के लिए करूंगा पूरे देश की यात्रा। दशहरा पर रिलायंस जियो ने भी की 5G सेवा की शुरुआत, 600 Mbps की मिलेगी गति, पीसी की तरह काम करेगा फोन। सिसोदिया ने एमसीडी में 6000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर की सीबीआई जांच की मांग। पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को घोषित किया अवैध, आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में पुनः अधिसूचित करने का दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह का आरक्षण बहाल होने के बाद ही होंगे नगरपालिका चुनाव। चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने शुरू किया आत्मनिर्भर गुजरात योजना, उद्योगों को विभिन्न सहायता और प्रोत्साहन देना है योजना का लक्ष्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को बताया स्थायी मित्र, बोले मेरे हृदय में रहते हैं राजभर, वे जो कहते हैं मैं उसे करता हूं पूरा। दिल्ली सरकार ने सीवर लाइन परियोजनाओं को दी मंजूरी, सिसोदिया बोले 2025 तक स्नान योग्य होगा यमुना का जल। सीमा पार ड्रोन से हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भानाफोड़, पंजाब पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। मोतिहारी के 17 साल के राजाराम ने कचरे से पैदा की बिजली, आईआईटी भागलपुर के प्रोफेसर गौरव कुमार ने दी बधाई। बाहुबली और पूर्व विधायक राजन तिवारी जेल से हुए रिहा, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पूर्व विधायक ने बताया न्याय की जीत।
अनूप शहर में विजयदशमी पर निकाली मां काली और खाटू श्याम की शोभा यात्रा। महादेव अखाड़ा के संरक्षक अवधेश गर्ग खलीफा ने किया नेतृत्व। संभल में भी अब गरीबों को मिलेगा आयुष्मान से फ्री इलाज। डीएम ने हसीना बेगम मल्टी अस्पताल से योजना का किया शुभारंभ। संभल के अरविंद की 28 से थर्रा उठा रामलीला मैदान। शानदार और जीवंत अभिनय के लिए जीत चुके हैं बेस्ट रावण का पुरस्कार। बुलंदशहर में अपहरण के बाद 2 भाइयों का सर किया कलम। अवैध संबंधों के चलते दोनों चचेरे भाइयों की ली गई जान। बुलंदशहर में अग्निवीर बनाने का सपना दिखाकर बेरोजगारों से ठगी। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 5 ठगों को किया गिरफ्तार। सपा छोड़कर जल्द भाजपा का दामन थामेंगे आजम कुरैशी। बोले सपा में नई मुसलमानों का वजूद, पार्टी ने दिया धोखा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में पहला वनडे मैच आज। धवन की अगुवाई में युवाओं के पास खुद को साबित करने का मौका। T20 विश्व कप के लिए देर रात मुंबई से रवाना हुई टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करेगी अपना अभियान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।